क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे ममालिक अपनी गैर इस्तेमालशुदा जमीनों से करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कैसे कमाते हैं और हम पाकिस्तान में रिवायती तरीकों में क्यों उलझे हैं? जानिए इस वीडियो में। वैसे ये जबरदस्त सवाल इसी प्रेजेंटेशन के आगाज का है, जिसका आज हम एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। अरे वाह, बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया उन्होंने। बिल्कुल, तो आज हम JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से उनके लीड एक्सपर्ट जो सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर हैं, उनकी मुरत्तब करदा एक इंतहाई अहम पॉलिसी दस्तावेज का तज्जिया कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही मालूमाती और बरवक्त दस्तावेज है। चलें फिर बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन फर्स्ट थंबनेल स्लाइड। तो इसमें वाज़े तौर पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम 2026 का जिक्र किया गया है। जी, जिसको वो AKAR स्कीम 2026 का नाम भी दे रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब ये 2.5 लाख एकड़ अराजी की तकसीम का एक कंप्लीट गाइड टू 250,000 एकड़ डिस्ट्रीब्यूशन का मुकम्मल खाका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखें, ये JQ ग्लोबल एग्रीइंग पॉलिसी सीरीज का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद ज़राअत को एक नया रुख देना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है स्ट्रेटेजिक विजन। इस स्लाइड में एक टर्म बार बार इस्तेमाल हुई है, एसेट बेस्ड एलिवेशन, मतलब असासों के जरिए गुर्बत का खात्मा। हाँ, देखें, ये बहुत कमाल का तस्वर है। यानी जब हुकूमत किसी मुस्तहिक को माहाना पैसे देती है तो वो बस एक वक्ती सहारा होता है ना, जैसे कोई वजीफा वगैरह दे दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ 50,000 खानदानों को 2.5 लाख एकड़ जमीन दी जा रही है। ये एक ठोस असासा है जो नस्ल दर नस्ल काम आएगा। अच्छा, तो क्या ये बस जमीन देने का मंसूबा है या नौजवानों को कोई मुकम्मल बिजनेसमैन बनाने का भी कोई इरादा है इसमें? यही तो असल बात है। इसका बड़ा मकसद एम्पावरिंग यूथ एग्रीप्रेन्योर्स है, मतलब वो नौजवानों को ज़राअत के मैदान में जदीद कारोबारी शख्सियात बनाना चाहते हैं। जबरदस्त, ताकि फिर बूस्टिंग प्रोविंशियल GDP का हदफ भी पूरा हो सके। जी बिल्कुल, मईशत का पहिया इसी तरह चलेगा। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस स्कीम के लिए कौन लोग अहल हैं। तो इसमें सबसे पहले वैलिड पंजाब डोमिसाइल का होना लाजमी है, और साथ ही क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री भी जरूरी है, यानी बैंक डिफॉल्टर हरगिज ना हो। और जमीन न होने की शर्त भी रखी गई है ना, मतलब लैंडलेस या फिर 2 एकड़ से कम जमीन हो। बिल्कुल, ताकि हकदार को मौका मिले। लेकिन एक शर्त जिस पर थोड़ी बहस हो सकती है, वो है एज, जो 18 to 35 ईयर्स रखी गई है। हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जिन लोगों का ज़राअत में दहाइयों का तजर्बा है, उन्हें इस निजाम से बाहर कर देना, क्या ये खामी नहीं है? बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत दलील मौजूद है। देखिए, पुराने रिवायती तरीके अब आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। हमें स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जाना है। अच्छा, यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, और माहिरीन का मानना है कि नौजवानों का जहन नया रिस्क लेने और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होता है। ये तो वाकई लॉजिकल बात है। चले अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है डिजिटल ऑनबोर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो जमीनों के मामले में पटवारी कल्चर और करप्शन का बहुत बड़ा मसला रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में हाई रेस CNIC स्कैन्स का तरीका रखा गया है, मतलब सब कुछ डिजिटल और शफाफ होगा। अच्छा, तो क्या इससे वाकई शफाफियत आएगी? जी, क्योंकि इसमें रियल टाइम OTP वेरिफिकेशन भी शामिल है। फौरी तौर पर तस्दीक हो जाएगी कि कौन अप्लाई कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि दरखास्त गुजार को रेजिडेंट और एडजॉइनिंग मौजा, यानी अपने ही या बिल्कुल साथ वाले इलाके का इंतखाब करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक कंप्लीट 3 फेज वर्कफ्लो है, जिससे मैनुअल सिस्टम की सारी खामियां खत्म हो जाएंगी। ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। अब सपोर्ट के हवाले से देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है सपोर्ट इकोसिस्टम, क्योंकि बंजर जमीन को आबाद करने के लिए सिर्फ जमीन तो काफी नहीं होती ना। जी बिल्कुल, सरमाया भी तो दरकार होता है। इसीलिए CM पंजाब किसान कार्ड दिया जा रहा है। क्या बात है। और शायद ग्रीन ट्रैक्टर सब्सिडी भी है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की माली मदद शामिल है। बिल्कुल, 1 मिलियन PKR की सब्सिडी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी को सिर्फ गाड़ी की चाबी ना दी जाए, बल्कि उसे ड्राइविंग सिखाकर पेट्रोल भी साथ दे दिया जाए। बड़ी शानदार मिसाल दी आपने। और उसमें एक और जबरदस्त चीज साइंटिफिक सॉइल टेस्टिंग है। मिट्टी की जांच, ये क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, अंधे की पहाड़ी का दौर अब खत्म हो गया है। साइंटिफिक सॉइल टेस्टिंग से पता चलेगा कि इस मखसूस जमीन की कीमियाई साख्त क्या है और वहाँ कौन सी फसल उगाना बेहतर होगा। ये तो वाकई एक मुकम्मल पैकेज लग रहा है। अब जरा टाइमलाइन की बात कर लें। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है ऑपरेशनल शेड्यूल। आज 15 मई 2026 है और मैं देख रही हूँ कि वक्त बहुत कम है। जी, क्योंकि एप्लीकेशन 0 to 28 मई 2026 तक ही जमा हो सकती हैं। ओह, मतलब सिर्फ 3 दिन बाकी है अहल अफराद के पास। ये तो बहुत जल्दी में हो रहा है। बिल्कुल, वक्त बहुत कम है। इसके फौरन बाद 20 से 30 मई 2026 तक स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। और अगर किसी को कोई एतराज हो तो वो क्या करे? उसके लिए अपील्स का वक्त 1 से 8 जून 2026 के दरमियान रखा गया है, यानी शेड्यूल काफी सख्त और तेज रफ्तार है। अगर ये खाका दुरुस्त अंदाज में नाफिज हो जाए तो वाकई हमारा ज़रे मंजरनामा आलमी मेयार का बन सकता है। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92-349 8841 886. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.